नमस्कार। तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, लगभग 5000 साल पहले की दुनिया में। जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों तक बस मिट्टी के नीचे दबी रही। एक ऐसी शानदार सभ्यता जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया था। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। वो लोग यहाँ रेलवे लाइनें बिछा रहे थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के ठीक नीचे भारत का एक शानदार इतिहास गहरी नींद में सो रहा है। उस समय कई अंग्रेजों की सोच ये थी कि उन्होंने ही भारत को सभ्य बनाया है और भारत का अपना कोई बहुत महान इतिहास है ही नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जमीन के नीचे दबा एक सच उनकी इस पूरी सोच को जड़ से हिलाने वाला है। और फिर धीरे धीरे ये राज खुलना शुरू हुआ। 1829 में चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज ने कुछ टीले देखे, पर वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है। फिर 1856 में तो गजब ही हो गया। दो भाई बर्टन बंधु रेलवे लाइन बिछाने के लिए हजारों साल पुरानी ईंटों को उखाड़कर इस्तेमाल कर गए। उन्हें पता ही नहीं था कि वो एक पूरे शहर को तबाह कर रहे हैं। असली कहानी तब शुरू हुई जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में खुदाई शुरू करवाई। और आखिरकार साल 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक धमाका किया। उन्होंने ऐलान किया कि भारत में मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी एक महान सभ्यता मिल गई है। तो चलिए इस शानदार कहानी को और करीब से जानते हैं। हम देखेंगे कि ये सभ्यता असल में थी क्या, उनके शहर इतने एडवांस कैसे थे, वहाँ के लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे, वो कौन से राज हैं जो आज भी राज ही हैं, ये सभ्यता खत्म कैसे हुई और आखिर में हमारे आज के जीवन में उनकी क्या छाप है। तो सबसे पहले ये खोई हुई सभ्यता थी क्या? देखिए, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये एक कांस्य युगीन मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। और ये छोटी मोटी नहीं थी, ये आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक। अब बात करते हैं उस चीज की जो सच में दिमाग घुमा देती है, और वो हैं इनके शहर। यकीन मानिए, इनकी टाउन प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि आज के मॉडर्न शहर भी देखकर शर्मा जाएं। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले शहर ग्रिड पैटर्न पर बने थे। मतलब सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। शहर के दो हिस्से होते थे, एक ऊंचा हिस्सा दुर्ग और एक निचला शहर। सारे घर पक्की ईंटों से बने थे और मजे की बात, हर जगह ईंटों का साइज एकदम एक जैसा था। और उनकी ढकी हुई नालियां, अरे भाई, वो तो उस जमाने का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था। और मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार, द ग्रेट बाथ। अरे वाह, ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। लगभग 900 वर्ग फीट का ये तालाब इतना मजबूत बना है कि आज भी वैसा का वैसा है। इसमें पानी की लीकेज रोकने के लिए, मतलब वाटरप्रूफिंग के लिए, बिटुमेन का इस्तेमाल हुआ था। माना जाता है कि यहाँ कोई खास धार्मिक स्नान होते थे। लेकिन सिर्फ यही दो शहर नहीं थे। गुजरात के लोथल में दुनिया का पहला इंसानों द्वारा बनाया गया बंदरगाह मतलब डॉकयार्ड मिला है। धोलावीरा अपने कमाल के वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। राजस्थान के कालीबंगा में जुते हुए खेत का सबसे पुराना सबूत मिला है। और हड़प्पा में अनाज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े गोदाम यानी ग्रैनरीज मिले हैं। शहर तो इतने शानदार थे, पर इनमें रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी? वो क्या करते थे? चलिए अब जरा उनके जीवन में झांक कर देखते हैं। उनकी इकॉनमी 3 चीजों पर टिकी थी: खेती, पशुपालन और व्यापार। वो गेहूं, जौ उगाते थे, जानवर पालते थे। लेकिन दुनिया को उनकी सबसे बड़ी देन क्या थी पता है? कपास। जी हां, कॉटन। दुनिया में सबसे पहले कपास इन्होंने ही उगाया था। और इनका ट्रेड वो मेसोपोटामिया तक होता था, जिसे ये लोग मेलुहा कहते थे। आम जिंदगी में वो लोग सूती कपड़े पहनते थे। और एक मजेदार बात यह है कि सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी गहने पहनने के शौकीन थे। बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने, डाड़ियां और पासे मिलते हैं। ये लोग मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाने में भी माहिर थे। और मन के यानी बीड्स बनाने की तो बाकायदा फैक्ट्रियां मिली हैं। इस सभ्यता की सबसे खास पहचान है उनकी मोहरें मतलब सील्स। ये एक खास पत्थर से बनती थी। इन पर जानवरों की तस्वीरें, खासकर एक सींग वाले जानवर की, और कुछ लिखावट होती थी।
व्यापारी लोग सामान की बोरियों पर इन मोहरों से ठप्पा लगाते थे। ये एक तरह से आज के ब्रांड लोगो या स्टैम्प जैसा काम करती थीं। तो हमने उनके शहरों और जीवन के बारे में तो काफी कुछ जान लिया, लेकिन अब कहानी में असली मजा आने वाला है, क्योंकि इस सभ्यता में कुछ ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो आज तक दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सुलझा पाए हैं। सबसे बड़ा रहस्य, इतनी बड़ी और इतनी व्यवस्थित सभ्यता को चला कौन रहा था? कोई राजा था? अगर था तो उसका महल कहाँ है? उसकी कोई बड़ी मूर्ति क्यों नहीं मिली? उसका मकबरा कहाँ है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। और यही बात सिंधु घाटी को मिस्र और मेसोपोटामिया से एकदम अलग बना देती है। वहां देखिए तो राजाओं के बड़े बड़े महल, पिरामिड, मंदिर सब मिलते हैं, पर सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे यहां समाज में ज्यादा शांति और बराबरी थी। और दूसरा सबसे बड़ा राज, उनकी लिपि, मतलब उनकी लिखावट। हजारों मोहरों पर यह लिखावट मिली है, जिसमें मछली जैसे, इंसान जैसे करीब 400 से 500 निशान हैं। ये भी पता है कि इसे दाईं से बाईं ओर लिखते थे, पर आज तक इसे कोई भी पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, जिस दिन ये लिपि पढ़ी जाएगी, इस सभ्यता के न जाने कितने राज खुल जाएंगे। और अब वो सवाल जो हम सबके मन में है, इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता आखिरकार खत्म कैसे हो गई? कहां चले गए वो लोग? देखिए, बहुत पहले एक थ्योरी दी जाती थी कि बाहर से आर्य लोगों ने हमला किया और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन अब ज्यादातर इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते, क्योंकि किसी भी बड़े युद्ध या हमले का कोई पक्का सबूत मिला ही नहीं है। तो फिर असली वजह क्या थी? आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। जी हां, जलवायु परिवर्तन। मॉनसून का पैटर्न बदल गया, सूखा पड़ने लगा, सरस्वती जैसी जीवन देने वाली नदियां सूख गईं, कहीं पर बार बार भयानक बाढ़ आई। और यह भी हो सकता है कि कोई बड़ी महामारी फैल गई हो। सिंधु घाटी के शहर भले ही हजारों साल पहले मिट्टी में मिल गए, पर उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत, उनकी सोच आज भी हमारे कल्चर में, हमारी जिंदगी में जिंदा है। मोहरों पर जो योगी की मुद्रा मिली है, हो सकता है योग की शुरुआत वहीं से हुई हो। वो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, जो आज भी भारत में होता है। हमारे गांव में जो बैलगाड़ी चलती है, उसका डिजाइन आज भी काफी कुछ वैसा ही है। वजन और मापतोल का सिस्टम, शहरों को प्लान करके बसाने का आइडिया, ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं की तो देन है। तो आखिर में सवाल ये है कि सिंधु घाटी की ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी तरक्की कर लें, वो प्रकृति से बड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने क्लाइमेट चेंज का सामना किया और बिखर गए। आज हजारों साल बाद हम भी उसी क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने अतीत से, उनकी कहानी से कोई सबक लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।